This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस के फॉर्मूले ने युवाओं की कोहनी पर लगाया शहद, तो क्या उदयपुर में युवाओं पर फोकस के चलते इसका फायदा हितांशी को मिलेगा? सड़क हादसे में दूल्हे की दर्दनाक मौत, ट्रक ने दूल्हे को टक्कर मारी और उसे रौंदता चला गया। एवेंजर सुपर हीरो और अनिल कपूर बने राजस्थानी पामना, राजस्थान की गर्मी से बेहाल हॉकाई और बॉलीवुड के लखन। दो तहसीलों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क डामरीकरण पर छिड़ा जमीन विवाद 25 दिन बाद भी नहीं सुलझ पा रहा। बैलगाड़ी पर दुल्हनियां लेने पहुंचा दूल्हा, ऊंट और ट्रैक्टर से पहुंचे बाराती तो देखने के लिए लगाया जमावड़ा। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की चिंतन शिविर में हुए निर्णयों के बाद एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई है। चिंतन शिविर में यह तय किया गया था कि जल्द से जल्द जहां भी नियुक्तियां होनी है वो कर दी जाएं। राजस्थान में अब भी कई नियुक्तियां होना बाकी हैं। इनमें जिला स्तर पर यूआईटी चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष और संगठन की नियुक्तियां हैं। खास बात यह है कि जहां नियुक्तियां नहीं हुई हैं वहां इन पदों के लिए दावेदारी कर रहे युवा नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दरअसल चिंतन शिविर में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया था कि संगठन में 50% पदों पर युवाओं को मौका दिया जाए। ऐसे में अब युवा दावेदारों की उम्मीदों को नए पंख लगे हैं। उदयपुर में यूआईटी चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष, जिलाध्यक्षों सहित कई अहम पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। ऐसे में इन पदों पर अगर योग्य दावेदार युवा हैं तो उन्हें कांग्रेस के इस नए संकल्प का फायदा मिल सकता है। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष का पद पिछले लगभग 2.5 साल से खाली है। ऐसे में इस पद पर अब जल्द ही नियुक्ति हो सकती है। इस पद के लिए उदयपुर में हितांशी शर्मा, लोकेश गौड़ और अरुण टांक दावेदार हैं, मगर इनमें हितांशी शर्मा सबसे युवा है, साथ ही महिला भी है। ऐसे में कांग्रेस के भविष्य में महिला और युवाओं पर फोकस के चलते इसका फायदा हितांशी को मिल सकता है। हालांकि राजनीतिक समीकरण भी इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं और इसके अलावा उदयपुर में शहर और देहात डीसीसी जिलाध्यक्ष के पदों पर भी युवाओं को मौका मिल सकता है। इन पदों के लिए कई युवा नेता भी दावेदार हैं। ऐसे में इन पदों पर युवाओं को तरजीह दी जा सकती है। 50% का फॉर्मूला लागू हुआ तो 4 अहम पदों में से 2 पर युवाओं को मौका मिल सकता है। इस पद के लिए पंकज शर्मा, दिनेश श्रीमाली, गोपाल शर्मा, लाल सिंह झाला, सुरेश श्रीमाली, फतेह सिंह राठौर, लक्ष्मी नारायण पंड्या सहित कई दावेदार हैं। हालांकि उदयपुर में यूआईटी चेयरमैन के पद पर अनुभव को तरजीह मिल सकती है। यूआईटी चेयरमैन का पद काफी अहम और गंभीर होता है और ऐसे में इस पद पर संगठन में लंबा अनुभव रखने वाले नेताओं को जगह मिल सकती है। इसमें लाल सिंह झाला, पंकज शर्मा, गोपाल शर्मा, सुरेश श्रीमाली, नीलिमा सुखाड़िया जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ऐसे में अगर अन्य पदों पर जहां युवा नेताओं को तरजीह मिल सकती है, वहीं इस पद पर अनुभवी नेताओं को वरीयता दी जा सकती है। उदयपुर में सड़क हादसे में दूल्हे की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की 7 दिन बाद शादी होनी थी। हादसा उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर टीडी के बोरी कुआं गोजिया गांव में हुआ। मंगलवार को घर पर चल रहे मांगलिक कार्यक्रम में दूल्हा डीजे पर दोस्तों के साथ नाच रहा था, तभी घर के सामने हाईवे पर एक टैंकर पलट गया। दूल्हा विनोद बेगवाल टैंकर के कैबिन में फंसे ड्राइवर और सहायक की मदद के लिए दौड़ पड़ा। विनोद दोनों को निकाल ही रहा था कि तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसे रौंदता चला गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया। दरअसल बोरी कुआं गोजिया गांव के रहने वाले विनोद की 25 मई को शादी होनी थी और मंगलवार शाम करीब 7 बजे डीजे पर डांस कर रहा था और इसी दौरान घर से थोड़ा दूर एक गैस का टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटने की जानकारी मिलते ही विनोद भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंच गया। टैंकर चालक को केबिन से निकाला जा रहा था और इसी दौरान अहमदाबाद की तरफ से आए ट्रेलर ने उसे चपेट में ले लिया। विनोद ने दोस्तों और रिश्तेदारों की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। अचानक क्या से क्या हो गया, किसी को यकीन नहीं हुआ। सूचना मिली तो गांव में मातम फैल गया। परिजन उग्र हो गए और शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पहुंची टीडी थाना पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने मृतक का शव टीडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाया। मृतक विनोद की ऋषभदेव के थापड़ावाड़ी गांव की रहने वाली मनीषा से शादी तय हुई थी। दोनों परिवारों में खुशियां का माहौल चंद मिनटों में ही मातम में बदल गया। विनोद उदयपुर के एक निजी कॉलेज का स्टूडेंट था। मृतक परिवार में इकलौता परिवार का पुत्र था। उसमें 2 बहनें थी जिसमें एक की शादी हो चुकी है। पिता मजदूरी करते हैं। हॉलीवुड की फेमस फिल्म सीरीज एवेंजर्स के सुपर हीरो हॉकाई, जेरेमी रेनर और बॉलीवुड सुपरस्टार अनिल कपूर जल्द ही एक डॉक्यूमेंट्री में नजर आएंगे। दोनों सुपरस्टार अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 2 दिन से शूटिंग कर रहे हैं और इसमें पहले मंगलवार को एवेंजर्स के सुपर हीरो हॉकाई के स्कूली बच्चों के साथ खेलते हुए वीडियो और फोटो सामने आए थे। बुधवार को शूटिंग के लिए अनिल कपूर भी वहां पहुंचे और इनका एक वीडियो सामने आया है। इनमें स्पॉट बॉय पंखे से अनिल कपूर को हवा करते हुए नजर आ रहा है। पास में खड़ा युवक राजस्थान की गर्मी का जिक्र करते हुए कह रहा है कि काफी गर्मी है और इस डॉक्यूमेंट्री में गांव के पंडित जी और स्कूली बच्चे भी नजर आएंगे। इस मूवी का एक सीन कैसरौली फोर्ट में भी शूटिंग किया गया है और इसमें धौलागढ़ के पंडित हर्ष ने हॉकाई और अनिल कपूर को मंदिर में पूजा करवाई है। पूजा का हिस्सा मूवी में भी देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि पानी की
की जागरूकता को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। इसको लेकर स्थानीय एनजीओ की ओर से भी इस पर काम किया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ के स्कूल में करीब 80 लाख रुपए की पानी साफ करने वाली मशीन लगाई गई है। इसका उद्घाटन भी अनिल कपूर व हॉकाई ने किया है। मूवी का कुछ हिस्सा लक्ष्मणगढ़ के स्कूल का है, जहां इन कलाकारों ने 2 दिन शूटिंग में काम किया है। हॉकाई तो गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए भी नजर आए। स्कूल पहुंचे तो यहां बच्चियों के साथ लंगड़ी टांग भी खेली। आवासीय पट्टे के बदले में रिश्वत मांग रहे देवगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच को एसीबी बांसवाड़ा ने 19,000 की नकदी के साथ बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने यह कार्रवाई सरपंच के बांसवाड़ा स्थित किराए के मकान में की, जहां उसने पट्टे के लाभार्थी को बुलाया था। एसीबी के एएसपी माधो सिंह सोडा ने बताया कि देवगढ़ सरपंच शंभूलाल डुडियार को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति की ओर से सरपंच के खिलाफ आवासीय पट्टे के एवज में 25,000 की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। सरपंच लाभार्थी को परेशान भी कर रहा था। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया, साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एसीबी ने मामला दर्ज किया है। आरोपी को कल उदयपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल एसीबी ने आरोपी से जुड़े सभी ठिकानों पर छापे मारे हैं। एसीबी की कार्रवाई में एक खास बात सामने आई कि सरपंच डोडियार यहां भोईवाड़ा में किराए के कमरे में रहता था और वह किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। युवती कॉलेज स्टूडेंट बताई जा रही है। युवती के खर्चों को ही पूरा करने के लिए सरपंच अवैध धंधों के रास्ते पैसे कमाता था। सरपंच की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। आज विप्र सेना उदयपुर की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पक्षियों के लिए परिंदे वितरित करने का आयोजन रखा गया, जिसमें विप्र सेना के युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि गर्मी के सीजन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विप्र सेना ने उदयपुर संभाग में परिंदे वितरित किए, जिसमें आज उदयपुर के बस स्टैंड पर परिंदे वितरित किए गए। इसमें रोशन मेहता, दुर्गेश नागदा और शहरवासी उपस्थित रहे। कानोड़ तहसील के खेताखेड़ा व डुंगला तहसील क्षेत्र के चमलावदी गांव को जोड़ने वाली निर्माणाधीन डामरीकरण सड़क बनने से पूर्व ही जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कानोड़ तहसील क्षेत्र के खेताखेड़ा निवासी शोभालाल पिता देवा कुलमी ने 22 अप्रैल 2022 को डुंगला तहसीलदार को ज्ञापन देकर जमीन विवाद निपटाने की मांग की थी। ज्ञापन में बताया गया कि गांव चमलावदी से खेताखेड़ा तक डामरीकरण सड़क का कार्य चल रहा है, जिसमें गांव भोपची का खेड़ा से आरजी नंबर 213 तक बड़वाई तहसील डुंगला जिला चित्तौड़गढ़ का रास्ता है। उक्त रास्ता जो कानून तहसील का सीधा रास्ता है, बड़वाई से भोपची का खेड़ा तक नरेगा का कार्य 8 वर्ष पूर्व चला हुआ है। नरेगा के समय दोनों तरफ खाई खोद रखी है, तब केवल एक प्रार्थी के आरजी की तरफ 1 मीटर अंदर की तरफ लेते हुए डामरीकरण सड़क का कार्य किया जा रहा है, जो कि गलत है। प्रार्थी ने मांग की है कि पुराना जो रास्ता है उसी पर डामरीकरण किया जाए, ताकि पटवार हल्का से भोपाजी खेड़ा से आरजी नंबर 213 की नफ्ती कराई जाने की मांग करते हुए नफ्ती के बाद ही सड़क का निर्माण कार्य किया जाए। ज्ञापन के साथ नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति भी लगाई गई। वहीं प्रार्थी के पुत्र कैलाश कुलमी ने आरोप लगाया कि ज्ञापन देने के बाद तहसीलदार द्वारा 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश संबंधित पटवारी को दे दिए गए थे, लेकिन संबंधित पटवारी द्वारा 25 दिन बाद भी जमीन की नफ्ती नहीं की गई है। प्रार्थी पुत्र द्वारा आरोप लगाया गया कि पटवारी द्वारा मिलीभगत कर यह कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर उच्च स्तर के अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया जाएगा। मामले को लेकर बड़वाई पटवारी ने बताया कि जो रास्ता है वह 2 जिलों के बॉर्डर का विवाद है। ऐसे में दोनों ही जिलों के पटवारियों द्वारा ही इस रास्ते का विवाद निपटाया जा सकता है। वहीं जब पटवारी से सवाल किया गया कि 25 दिन बाद भी इस मामले को क्यों नहीं निपटाया गया, जबकि तहसीलदार द्वारा 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दे दिए थे, इस पर पटवारी ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि शिविर होने के कारण यह कार्य नहीं हुआ और मामले से अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मामले को लेकर आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। आज वर पक्ष के लोग लग्जरी गाड़ी और हेलीकॉप्टर में दुल्हन के दरवाजे तक बारात लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में दूल्हा बैलगाड़ी और बाराती ऊंट और ट्रैक्टर में पहुंचे तो देखने वालों की भीड़ उमड़ना लाजमी है। झालोर के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कूड़ा गांव में एक दूल्हा बैलगाड़ी से दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचा। झालोर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के कूड़ा निवासी रत्नाराम देवासी के बेटे दलपत देवासी सोमवार को बैलगाड़ी में बारात लेकर सेवाड़ा पहुंचे। बैलगाड़ी को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बैलगाड़ी ने 4 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सेवाड़ा गाँव में प्रवेश किया। दुल्हन हिना कुमारी के पिता बालकाराम ने बैलगाड़ी में आई बारात का स्वागत किया। इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोग अपने मोबाइल में बैलगाड़ी के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। इसके बाद विधि विधान से दलपत और हिना का विवाह संपन्न हुआ। दूल्हे दलपत का कहना है कि अक्सर सुनने को मिलता है कि दादा और नाना की बारात बैलगाड़ी से गई थी, जिसमें ससुराल पहुंचने में कई दिनों का सफर तय करना पड़ा था। वर्तमान समय में अगर कोई ये कहे कि किसी की बारात बैलगाड़ी में जाएगी तो लोगों को मुश्किल से विश्वास होगा, इसलिए इस परंपरागत तरीके से बारात ले जाने की ठानी।
कई वर्षों बाद पुरानी परंपरा से निकली ये बारात इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। बारात जिस गांव और चौराहे से निकली, वहां लोग इस बारात को देखने के लिए घरों से बाहर आ गए। बारात की बैलगाड़ियों को खींच रहे बैलों के गले में घंटियां बांधी गई थी। ऐसे में घंटियों की रुनझुन के साथ ये अनोखी बारात लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। लोग इसे देखने में सहज आनंद की अनुभूति कर रहे थे। कई बुजुर्गों को अपने विवाह की शुभ बेला भी याद आ गई। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।